नमस्कार दोस्तों, फिट इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 25 मिनट का वर्कआउट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले 3 मिनट देंगे वार्म अप को। उसके बाद हम लोग 18 मिनट तक करेंगे कार्डियो और उसके बाद हमारा होगा 4 मिनट का कूल डाउन। तो दोस्तों, ये वर्कआउट उनके लिए है जिनको नीज में प्रॉब्लम हो या जिनको फ्लैट फुट की दिक्कत हो। तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके की जंपिंग नहीं है, बट स्टिल यू कैन बर्न अप टू 250 कैलोरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। नो जंपिंग एंड बर्न 250 कैलोरीज। सो लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, हम लोग अपना पहला जो है वार्म अप एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो क्रिस क्रॉस हैंड से और बट किक से। इसमें आपका हैंड का मूवमेंट स्लो रखना है और धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी वार्म हो जाए आप उसको फास्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको स्लो ही करना है। नेक्स्ट हमारी वार्म अप एक्सरसाइज है हाई किक्स। इसमें पहले जब आप इनिशियल जो किक्स लेते हैं वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं, बट जैसे जैसे आपके जो है हिप जॉइंट्स वार्म अप होते जाएं आप इस किक्स को जितना हाई ले जा सकते हैं, जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। एक्सरसाइज जो है ये इंचवर्म्स और एल्बोज टू नीज है। ये बहुत ही बढ़िया वार्म अप एक्सरसाइज है। इसमें फुल बॉडी वार्म अप होता है। अब ये जो हम लोग की वार्म अप एक्सरसाइज है ये है स्क्वाट्स और शोल्डर प्रेस। इससे आपके जो है नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स सब वार्म अप हो रहे हैं। इनफैक्ट आपकी अपर बॉडी वार्म अप हो रही है क्योंकि आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं। नाउ दिस सम्स अप आवर वार्म अप। और अब हम लोग अपना पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि है नीज टू एल्बो। इसमें आपका अपर बॉडी मूवमेंट भी होता है और लोअर बॉडी मूवमेंट भी होता है। दिस इज रियली गुड फॉर एब्स। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है फास्ट नीज और पहले हम लोग राइट लेग करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपका मूवमेंट फास्ट होगा
You have to do it only for 45 seconds, so you have to be really fast while doing this. This is really good workout for side abs. ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट है, तो इसमें इंटेंसिटी आपको हमेशा हाई रखनी है। जो 45 सेकंड्स आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल हाई इंटेंसिटी से करना है। रेस्ट पीरियड आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 15 सेकंड की जगह ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, बट इंटेंसिटी आपको हमेशा हाई रखनी है थ्रू आउट द वर्कआउट। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टैंडिंग साइड क्रंचेस। तो इसमें आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड पर अपने एल्बोज और नीज जो है साथ में लाने हैं और फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, उसके बाद राइट करना है और यही करते रहना है। इंटेंसिटी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी हैज़ टू बी हाई बिकॉज दिस इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट। अब हम लोग करने वाले फास्ट नीज बट विद द लेफ्ट लेग। इसमें ट्रिक ये है कि आपको जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना फास्ट आपको करना है, और ये जितना आप तेज़ी से करेंगे उतना ये आपके साइड एब्स के लिए इफेक्टिव रहेगा। इंटेंसिटी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इज़ अंडररेटेड, तो इंटेंसिटी आप हमेशा हाई रखें। जितना आप इंटेंसिटी हाई रखेंगे उतनी आप जो है कैलोरीज बर्न करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। Now we are going to do butt kicks and 4 jabs. ये आपको याद होगा, दिस इज नो जंपिंग वर्कआउट। तो क्योंकि कोई जंपिंग इन्वॉल्व नहीं है तो ब्रिंगिंग इन आवर अपर बॉडी वर्कआउट एज वेल। तो दिस अपर बॉडी का जो मूवमेंट है दिस मेक्स दिस एक्सरसाइज टैड बिट मोर डिफिकल्ट। तो इसमें आइडिया ये है कि जितने आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स वर्क करेंगे उतना आपको हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि हर जगह पर आपका ब्लड पहुंच सके, और इसी से आप जो है ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कैलोरीज जो है बर्न कर पाओगे। नेक्स्ट आपका है फ्रंट किक्स। इसमें ये आपकी हाई किक्स हैं, आप जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं लेग, इसमें आपको ले जाना है, और तब आपको 2 फॉरवर्ड पंचेस करने हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, लोअर बॉडी मूव और अपर बॉडी मूव, ये दोनों मिलाकर इट मेक्स यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज। और ये नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये मेरा फेवरेट है, ये है स्क्वाट्स और अंडर थाई क्लैप्स। इसमें
सबसे पहले तो आप स्क्वाट्स में अपने लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद जब आप एक पैर ऊपर लाते हैं ताकि आप उसके अंडर क्लैप कर सकें, तो उसमें आपका एब्स का भी बहुत आप वर्क करते हो। सो दिस अ गुड एक्सरसाइज फॉर बोथ कार्डियो एंड एब्स। एंड स्क्वाट्स में आप जैसे कि जानते हो हम अपनी बट पे तो काम करते ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका बियर क्लॉज एंड किक। अगर पहले जैसे आपने अगर आप पोजिशनिंग समझ गए हो तो ये आपको दिखेगा कि इसमें नीज हमेशा हवा में रहती हैं, हावर करती हैं, एंड आपको अपनी अपर बॉडी रोटेट कर कर अपने एक हाथ पे अपना पूरा वेट लाना होता है एंड आपको एक लेग से किक करना होता है। फर्स्ट यू टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट एंड आप अपने राइट लेग से किक करें, तब आप राइट की तरफ जब मुड़ेंगे तब आप लेफ्ट हैंड से किक करेंगे। दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मूव, इट्स एडवांस्ड मूव, सो थोड़ा ध्यान से देख कर करें। एंड अगर आप मेरे जैसी स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप स्लो कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब अपने वर्कआउट के ऑलमोस्ट हाफ वे पर हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है नैरो स्क्वाट्स एंड लेग रेजेस। इसमें आपको ये ध्यान रखना है आपके पैर जो है शोल्डर विड्थ पार्ट रहने चाहिए। एंड आप एक स्क्वाट करोगे, उसके बाद आप लेफ़्ट लेग उठाओगे एंड फिर स्क्वाट करेंगे, तब आप राइट लेग उठाएंगे अपने साइड में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है इंचवर्म्स एंड अपरकट्स। इसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन से प्लैंक पोजीशन पे आना है, इस तरीके से एक एक हाथ कर आगे करके, और फिर प्लैंक पोजीशन से आपको स्टैंडिंग पोजीशन पे आना है, और फिर आपको 6 अपरकट्स करने हैं, 3 लेफ्ट हैंड से एंड 3 राइट हैंड से। इस पूरे वर्कआउट में आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारी एक्सरसाइजेस जो है बहुत ही सिंपल लुकिंग है, बस पूरे वर्कआउट में आपको ये ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी इज़ अंडररेटेड। तो इसमें आपको इंटेंसिटी हमेशा हाई रखनी है। जब भी आप जैब्स कर रहे हैं या अपर कट्स कर रहे हैं या पंचेस मार रहे हैं, तो आपको इंटेंसिटी हाई रखनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है नीलिंग टू स्क्वाट पल्सेस। इसमें आप नील डाउन पोजीशन में से स्टार्ट करते हैं और आपको स्क्वाट पोजीशन पे आना है, और उसके बाद आपको 4 पल्सेस करने हैं जैसे आपको सामने देख रहे हैं। फिर आपको स्क्वाट पोजीशन पे आना है एंड यू हैव टू कीप अल्टरनेटिंग द लेग्स, कि ऐसा ना हो कि आप एक ही लेग का जो है वर्कआउट हो रहा है, एक ही साइड का वर्कआउट हो रहा है। हमारी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट आ रही है वो है रिवर्स लंजेस विद द राइट लेग एंड हैंड्स एंड फीट टच।
तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स लंज करेंगे राइट लेग से, और आपको फ्लोर पे टच जस्ट टैप करना है, और उसके बाद आपको सेम लेग आगे लाना है और आपको लेफ़्ट हैंड से टच करना है राइट लेग को, और ये करते रहें 45 सेकंड्स तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी सेम होगी, बट वी आर डूइंग द सेम विद द अपोजिट लेग एंड हैंड। आई नो दिस इज़ गेटिंग वेरी टायरसम, बहुत ही थक गए होंगे आप, बट अब कुछ ही एक्सरसाइजेज रह गई हैं, तो करते रहें। और इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर लेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स प्लैंक हैंड एंड फुट टच। तो इसमें सबसे पहले आपको रिवर्स प्लैंक पोजीशन पे आना है, एंड उसके बाद आपको राइट फुट से जो है लेफ़्ट लेग टच करना है, एंड उसके बाद फिर रिवर्स प्लैंक पोजीशन पे आकर लेफ़्ट फुट से राइट हैंड टच करना है, एंड ये 45 सेकंड्स आपको करते रहना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फॉरवर्ड लंज लेफ्ट एंड 4 पंचेस। इसमें आपको जो है लेफ़्ट लेग से फॉरवर्ड लंज करना है, एंड फिर वापस स्टैंडिंग पोजीशन में जाके आपको 4 पंचेस करना है। दोस्तों ये याद रखना है, मैं जानता हूँ आप थक गए होंगे, लेकिन आपको अपनी इंटेंसिटी कम नहीं करनी है। जितनी आप इंटेंसिटी याद रखें, दिस इज़ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो जितनी आप इंटेंसिटी हाई रखेंगे, उतनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करेंगे। अगर आपको लंबा रेस्ट चाहिए हो, तो आप अपना रेस्ट लंबा कर सकते हैं बस, लेकिन जब आप 45 सेकंड्स जब आप जो वर्कआउट टाइम है, उसमें आपको फुल इंटेंसिटी के साथ करना है। तो हमारी ये एक्सरसाइज जो है प्रीवियस एक्सरसाइज जैसी ही है, बट वी आर डूइंग इट विद द राइट लेग। दोस्तों आपको अब गिव अप नहीं करना है, हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज और रह गई हैं। इसके बाद तो आपको गिव अप नहीं करना है, करते रहना है, और जितनी इंटेंसिटी के साथ आप कर सकते हो उतनी इंटेंसिटी के साथ आप करते रहें। कम ऑन। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो फ्रंट किक, साइड किक एंड 2 अपर कट्स।
तो इसमें पहले आप राइट लेग से फ्रंट किक करेंगे और फिर राइट लेग से ही साइड किक करेंगे और उसके बाद 2 आपको अपर कट सामने की तरफ करने हैं। एंड इसी के बाद आप फ्रंट किक करेंगे लेफ्ट लेग से, साइड किक करेंगे लेफ्ट लेग से और 2 अपर कट्स सामने। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी बिल्कुल हाई रहनी चाहिए। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट है बाइसिकल क्रंच एंड इसके बाद आपका जो है स्ट्रेट आर्म एंड लेग क्रंच। तो आप बाइसिकल क्रंच वाली पोजीशन में आएंगे, अपने जो नी है उसको एल्बो से टच करेंगे, उसके बाद आपको क्रॉस जो है स्ट्रेट आर्म एंड लेग क्रंच करना है। एंड जब आप एक साइड से कर लेंगे तो सेम आपको वही दूसरी साइड के साथ करना है। Congratulations friends, so we are done with our workout, but अभी आपको जाना नहीं है, we have our cool down to do। तो कूल डाउन को कभी भी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कूल डाउन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। सो वी स्टार्ट अवर कूल डाउन विद द फुल बॉडी स्ट्रेच। जैसे आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपके जो है नी जॉइंट्स काम कर रहे हैं, हिप जॉइंट्स काम कर रहे हैं, शोल्डर्स काम कर रहे हैं, आपकी स्पाइन काम कर रही है, आपका कोर काम कर रहा है। तो ये फुल बॉडी स्ट्रेच आप कर रहे हैं। इसमें आप हैंड्स ऊपर से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे ले आते हैं, आप फ्लोर टच करते हैं एंड फ्लोर टच करने के बाद आप धीरे धीरे जैसे आप नीचे आए थे वैसे ही आप हैंड्स ऊपर ले जाते हैं। फिर आप फिर उसको नीचे ले आएँ एंड फिर फ्लोर टैप करें, फिर आप उसको ऊपर तक ले जाएं। आज के अपने वर्कआउट में हमने बहुत सारे स्क्वाट्स किए। तो आपको लेग स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, अपने लेग्स। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आप ये अपना लेफ़्ट लेग आगे ले आए हैं, तो आप ये अपने जो है यू कैन फील इट ऑन द बैक ऑफ योर लेग। आप अपने काफ्स को जो है ये स्ट्रेच कर रहे हैं। ये आप डेफिनेटली अपने जो आपका बैक लेग है उसके काफ्स पर आप फील करेंगे। ये फ्रंट लेग की नी जो है, आपको नी जॉइंट तब तक बेंड करना है जब तक आप अपने बैक लेग के काफ्स पर स्ट्रेच न महसूस करें। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड स्ट्रेच। हम लोगों ने अपने वर्कआउट में बहुत सारा जो है लेग वर्कआउट किया है, काफ़ी सारा थाई वर्कआउट किया है। तो इसमें फ्रंट थाइस की जो 4 मसल्स होती हैं उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, हम लोगों ने अपना राइट लेग जो है राइट हैंड से पीछे की तरफ पकड़ा हुआ है और लेफ़्ट हैंड जो है स्ट्रेच्ड आउट है। और ये आपकी नीज़ बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए, एक साथ रहनी चाहिए। अब आपने राइट लेग कर लिया है तो हम लोग लेफ़्ट लेग करेंगे। लेफ़्ट लेग को आपको लेफ़्ट हैंड से पकड़ना है और राइट हैंड आपका स्ट्रेच्ड आउट रहेगा और आपको नीज़ दोनों एक साथ रखनी है। जो अगला हम लोग करने जा रहे हैं वो भी लेग के लिए स्ट्रेच है। आप अपने जो है फीट वाइड स्प्रेड करेंगे और आप अपनी बैक जो है सीधा ऐसे नीचे ले आएंगे और अपने हैंड्स फ्लोर पे टच करेंगे। ये आप अपने जो है
लेग्स के बैक पे महसूस कर सकते हैं, अपनी काफ्स में, अपनी बैक थाइज में आप महसूस कर पाएंगे। और ये आपके हिप फ्लेक्सर्स को भी स्ट्रेच करता है और आप अपनी नी हल्का सा आगे मोड़ के आप अपने शरीर को फिर ऊपर ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं फुल बॉडी स्ट्रेच है। इसमें आप काफ से लेकर शोल्डर जॉइंट तक सब आप स्ट्रेच करते हैं। ये आपको हैंड्स अपने स्लोली ऊपर ले जाने हैं और फिर स्लोली ही नीचे आना है आपको। ये आपने अभी जो है राइट हैंड साइड किया, अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड सेम करेंगे। आपको काफ्स मसल मूव करके आपको ऊपर जाना है, आपको टोस पर आना होता है, फिर आप ऊपर की जब जाएं तो आप टोस पर आते हैं, फिर आप नीचे जब आते हैं तो आप पूरे अपने फुट पर आ जाते हैं। अब हम लोग अपने काफ्स स्ट्रेच करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका लेफ़्ट फुट आगे आएगा और राइट फुट बेंड होगा और राइट फुट पर आप जो है अपने हैंड से आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं। और जो आपके फीट है उसको आप जितना ऊपर की तरफ पुल कर सकते हैं उतना आपके कास्ट पर आप ये अपना स्ट्रेच महसूस करेंगे। जितना ये आप अपना फुट ऊपर की तरफ ला सकते हैं, फ्लोर से ऊपर ला सकते हैं, उतना आप महसूस करेंगे। अब हम दूसरा पैर करते हैं। अब ये हम लोग कर रहे हैं राइट लेग और इसमें आपका जो राइट फीट है जितना आप ऊपर ले आएंगे उतना आप अपने कास्ट पर, बैक कास्ट पर महसूस करेंगे उसको। एंड दैट कंप्लीट्स आवर कूल डाउन गाइज। वेल डन एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैं जानता हूँ आप बहुत थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ एंड यू मस्ट बी स्वेटिंग। मैं भी सारा पसीना पसीना हो गया हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please give it a thumbs up and share the video and subscribe to my channel. Thank you.